तो हाय हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग स्टार्ट करने वाले थे सिंधु सिंधु घाटी की सभ्यता, या जिसको हम लोग सिंधु सभ्यता भी बोल सकते हैं। सिंधु सभ्यता हम लोग को स्टार्ट करना था, तो चलिए हम लोग आज से सिंधु सभ्यता स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग कराए हैं, वहां पे आप लोग जा करके भारतीय इतिहास भी बताया है। भारतीय इतिहास कितने भागों में बांटा गया है वो सब कुछ हम लोग बताया है। वहां से जा करके आप लोग पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं ताकि यहाँ तक समझ में आए। चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता क्या होता है तो सबसे फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता लिखा हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता क्या होता है? तो सभ्यता की खोज, अगर हम लोग किसी भी सभ्यता को पढ़ रहे हैं तो हम लोग मान लीजिए कोई भी सभ्यता है जिसके बारे में हम लोग जानना चाह रहे हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट यहां से करेंगे। इसका खोज कैसे हुआ, कौन किया, जिससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में दिया गया है सभ्यता की खोज। तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा टीले के विषय में जानकारी दी। यानी कि चार्ल्स मैसन ने, किसने? तो चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में, चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सबसे पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा टीले के बारे में जानकारी दी। किसके बारे में? तो हड़प्पा टीले के बारे में जानकारी दी, यानी कि हड़प्पा टीले के विषय में जानकारी दी। सिंधु सभ्यता की खोज, सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहला जानकारी किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसन ने। सर्वप्रथम किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। कब दिया था? 1826 ईस्वी में। हम लोग यहाँ से कवर करते चले जाएंगे ऑब्जेक्टिव को, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हो गया। तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा टीले के विषय में जानकारी दी थी। किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। कब दिया था? तो 1826 ईस्वी में। कब दिया था? तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने यह बताया कि इस टीले के उत्खनन करवाने पे यहाँ कोई सभ्यता मिल सकता है। चलिए हम लोग इसको आगे समझने का कोशिश करते हैं। और बताया कि यदि इस टीले का उत्खनन करवाया जाए तो यहाँ एक प्राचीन सभ्यता का अवशेष प्राप्त होंगे। यानी कि चार्ल्स मैसन ने यह बताया कि इस टीले का अगर उत्खनन करवाते हैं तो यहाँ प्राचीन में किसी सभ्यता के अवशेष प्राप्त होंगे। उनको कंफर्म यह नहीं था कि किस सभ्यता के है, लेकिन ये बताए थे कि उस जगह को देख करके, यानी कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में उस जगह को देख करके ऊंचा माटी से ढका हुआ था, तो उनको ऐसा लगा कि अगर हम लोग इसका उत्खनन करवाएंगे तो यहाँ पे किस प्राचीन में किसी सभ्यता है जो कि इसमें धंस गया है, जिसको हम लोग वहां से सभ्यता प्राप्त हो सकता है, अवशेष प्राप्त हो सकता है उस सभ्यता का। लेकिन उस पे ज्यादा का, यानी कि उसके बातों को नजरअंदाज कर दिया गया था उस समय में। लेकिन आगे चल के फिर इसका खोज हुआ। कैसे हुआ हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। कनिंघम दूसरे पुरातत्वविद थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता के हड़प्पा स्थल के विषय में जानकारी दी थी। यानी कि सिंधु सभ्यता के एक स्थल है हड़प्पा, जिसकी जानकारी, यानी कि जिसकी जानकारी किसने दिया था? कनिंघम। कनिंघम यानी कनिंघम किसकी जानकारी दिया था? तो हड़प्पा स्थल के। किसकी जानकारी दिया था? तो हड़प्पा स्थल के जानकारी, हड़प्पा स्थल के विषय में जानकारी दी थी। किसने दिया था? तो कनिंघम ने। कनिंघम कौन थे? तो कनिंघम दूसरे पुरातत्वविद थे, यानी कि दूसरे पुरातत्वविद थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता के हड़प्पा स्थल के विषय में जानकारी दी थी। कनिंघम
यानी कि हड़प्पा स्थल का अगर कोई पूछेगा कि हड़प्पा स्थल के विषय में जानकारी किसने दिया था, तो कनिंघम ने दिया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि 1850 के दशक में भारत के एक गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में रेलवे निर्माण के कार्य प्रारंभ हुआ। इस समय 1856 में लाहौर से कराची मध्य रेलवे निर्माण का कार्य दो ब्रिटिश भाई थे बटन बंधुओं के पर्यवेक्षण में चल रहा था। यानी कि एक क्या थे, इसको हम लोग बोलते हैं गवर्नर जनरल। कौन थे? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। यानी कि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे उस समय में। उनके कार्यकाल में रेलवे निर्माण के कार्य प्रारंभ हुआ था। यानी कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय में लॉर्ड डलहौजी। कब थे? तो यहाँ पे 1850 के दशक में। कब थे? 1850 के दशक में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में रेलवे निर्माण के कार्य प्रारंभ हुआ। इस समय 1856 में, कब? 1856 में लाहौर से कराची के मध्य रेलवे निर्माण कार्य, यानी कि लाहौर से लेकर के कराची के बीच एक मध्य रेलवे का निर्माण किया जा रहा था। तो रेलवे के निर्माण के दौरान यानी कि सब दो भाई था, जिसका बटन बंधु, यानी कि दो भाई था बटन बंधु, जो कहाँ के रहने वाला था? तो ब्रिटिश के रहने वाला था। कहाँ के रहने वाला था? ब्रिटिश के रहने वाला था। बटन बंधु के परीक्षण में चल रहा था। और इसी दौरान हड़प्पा स्थल के कुछ साक्ष्य बटन बंधुओं को प्राप्त हुआ था। यानी कि उस समय रेलवे निर्माण का कार्य चल रहा था 1850 के दशक में, और भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में एक ब्रिटिश दो भाई थे जिसका नाम था बटन और बंधु, जिसका कार्यकाल में वो जब रेलवे के निर्माण कार्य कर रहे थे तो उत्खनन के माध्यम से, यानी कि उत्खनन के माध्यम से सिंधु सभ्यता की एक जगह जिसका खोज हुआ था, जो किसका? तो हड़प्पा नाम से एक स्थल मिला था, जिसको हम लोग हड़प्पा नाम रख दिए। हड़प्पा नाम से एक स्थल प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? तो 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। किसका? तो हड़प्पा स्थल के कुछ साक्ष्य बटन और बंधुओं को प्राप्त हुए हैं। यानी कि हड़प्पा स्थल के कुछ साक्ष्य बटन और बंधुओं को प्राप्त हुए हैं। यानी कि सिंधु सभ्यता के एक यहाँ पे स्थल है हड़प्पा। ठीक है, जो किसके द्वारा खोजा गया, किसको मिला? कुछ साक्ष्य किसके मिला था? तो बटन और बंधुओं को, जो ब्रिटिश दो भाई थे। और इसके साथ साथ एक स्थल हड़प्पा का, जो फर्स्ट बार हड़प्पा का एक स्थल और था, जो कनिंघम खोजा था हड़प्पा का। कनिंघम के द्वारा एक स्थल मिला था हड़प्पा का, और दूसरे स्थल किसके द्वारा मिला था? तो दो भाई ब्रिटिश भाई थे बटन और बंधु। रेलवे के निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके उत्खनन के माध्यम से वहां पे हड़प्पा का कुछ साक्ष्य मिला था। किस जगह पे मिला था? तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे रेलवे निर्माण कहाँ से कहाँ तक चल रहा था। तो कराची, यानी कि कराची के मध्य रेलवे निर्माण कार्य में कराची के मध्य रेलवे निर्माण कार्य में एक यानी सिंधु सभ्यता का एक हड़प्पा यहाँ से
एक स्थल मिला, यानी कि रेलवे निर्माण हो रहा था, उससे हड़प्पा का कुछ स्थल मिला, और कनिंघम ने कुछ हड़प्पा स्थल के खोज किया था। कनिंघम में ने भी किया था, और इसके साथ साथ दो ब्रिटिश भाई थे, बटन और बंधु, उसको भी हड़प्पा के कुछ अवशेष मिले थे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 1904 में भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई थी। कब पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई थी? तो 1904 में भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1904 में। इस समय भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, यानी कि भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। 1904 में भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई थी। इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में हुआ था। इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। हम लोग यहाँ से इसको याद रखने का कोशिश करेंगे। इस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई, और इस वर्ष दयाराम साहनी ने सभ्यता का प्रथम स्थल हड़प्पा खोजा था। यानी कि इस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा कब किया गया था? तो 1921 में। तो किस सभ्यता की? तो हम लोग यहाँ पे सिंधु सभ्यता की बात हो रही है। यहाँ पे अगर इस सभ्यता आता है तो हम लोग समझ जाएंगे अभी हम लोग किस सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो सिंधु सभ्यता की। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे समझ जाएंगे, यानी कि सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। किसके नेतृत्व में? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। इस वर्ष दयाराम साहनी ने सभ्यता के प्रथम स्थल प्रथम स्थल किसके खोज की थी? तो हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? तो 1921 में। यहाँ पे देख लीजिए 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया था। कब किया था? तो 1921 में। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने इस सभ्यता का दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो ने खोजा था। यानी कि मोहनजोदड़ो का खोज, अगर कोई पूछेगा मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने। कब किया था? तो 1922 में। यानी कि 1921 में जो दयाराम साहनी ने किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हम लोग इसको बोल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता। यानी कि इस सभ्यता की एक स्थल है हड़प्पा, जिसका खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था, और 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। कौन सा स्थल है? तो मोहनजोदड़ो। यानी कि इसका 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने इस सभ्यता का दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो का खोज किया था, और प्रथम स्थल था हड़प्पा, जिसका खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। किसके नेतृत्व में? तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में। कब किया था? 1921 ईस्वी में। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं सभ्यता का काल विभाजन। सभ्यता का काल विभाजन से आप लोग क्या समझते हैं? यानी कि सभ्यता का कितने भागों में बांटा गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं काल विभाजन के दृष्टिकोण से सिंधु घाटी की सभ्यता को 3 भागों में विभाजित किया जाता है।
यानी कि काल विभाजन के आधार पे सभ्यता को, किस सभ्यता को, तो सिंधु सभ्यता को हम लोग पढ़ रहे हैं तो समझ जाएंगे। यहाँ पे लिखा भी है, सिंधु घाटी की सभ्यता को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? तीन भागों में। हड़प्पा सभ्यता के कितने भागों में? तीन भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट में है प्राग हड़प्पा काल। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इसको प्राग हड़प्पा काल। क्या बोलेंगे? प्राग हड़प्पा काल 3500 बीसी से 2500 बीसी, यानी कि 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व प्राग हड़प्पा काल। एक यहाँ पे है हड़प्पा काल, जिसको हम लोग बोलते हैं परिपक्व काल। हड़प्पा काल या इसको हम लोग बोल सकते हैं परिपक्व काल 2500 बीसी से 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। कब से कब तक? 2500 से 1750 बीसी तक। उसके बाद थर्ड में है उत्तर हड़प्पा काल 1750 बीसी से लेकर के 1200 बीसी तक। यानी कि हम लोग इसको समय वाइज इसको अलग अलग भागों में बांट दिए है। यानी कि सभ्यता का काल विभाजन नाम से पता चलता है कि इस काल में क्या हुआ, इस काल में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को तीन भागों में बांटा गया है। प्राग हड़प्पा काल, एक हड़प्पा काल या इसको हम लोग परिपक्व काल भी बोल सकते हैं। एक होता है उत्तर हड़प्पा काल। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि प्राग हड़प्पा काल में क्या पढ़ना है, हड़प्पा काल या परिपक्व काल में क्या पढ़ना है, और उत्तर हड़प्पा काल में क्या पढ़ना है। तो चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग इतना ही इसको देख लेंगे अच्छे से और समझने का कोशिश करेंगे। हम आप लोग को समझाने का कोशिश भी करेंगे। हो सकता है कि समझाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अभी हम भी न्यू है तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। लेकिन बोलते हैं ना कि कोशिश करने वाला के कभी हार नहीं होती, चाहे पहाड़ पे ही क्यों नहीं चढ़ना हो। अगर चढ़ना चाहे, मन में लालसा हो तो आसानी से चढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट किए हैं, अब इसको आगे तक भी ले जाएंगे। और यहाँ पे आर्ट्स का संपूर्ण क्लास भी आप लोगों को कराया जाएगा। तो इसलिए मेरे इस आईडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए हम लोग को भी, ताकि हम लोग भी आगे कुछ कर सके और आप लोग के लिए ऐसे वीडियो ला सके।